अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ कुछ कहानियां बिला वजह ही मशहूर हो जाती हैं। मसलन साबुन बनाने वाली एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन ने कोई पैकिंग खाली ना हो, उसके लिए जापान में एक एक्सरे मशीन लगाई गई थी, जबकि पाकिस्तान में एक पंखा लगा दिया गया जो खाली पैकिंग को लाइन से बाहर फेंक देता था। ये कहानी सुनाकर सुनाने वाला दाद लेता है कि देखो हम कितने ज़हीन हैं। लेकिन कुछ कहानियां हम नहीं सुनाते। मसलन जापानी तहजीब में एक रिवायत दोगेजा के नाम से होती है। एक अंग्रेज ने जापान में वहां की रिवायती मिठाई खरीदी, घर लाया तो उसमें से एक कील निकल आई मिठाई के अंदर से। वो शख्स उसे दुकान पर शिकायत के साथ वापस ले गया। दुकानदार बहुत शर्मिंदा हुआ, उसे दूसरी पैकिंग दी, उसका एड्रेस लिया। अंग्रेज समझा कि बात खत्म हो गई। उससे अगले दिन उसके फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक हुई। जब उसने दरवाजा खोला तो एक सूटेड बूटेड शख्स वहां पे खड़ा हुआ था। जापान में जहां दरवाजे पर जूते उतारे जाते हैं, उस मकाम को गैनकन कहा जाता है। वो शख्स उस मकाम पर घुटनों के बल गिरकर सर जमीन पर झुकाकर उसे बताने लगा कि वो उस कंपनी का मालिक है जिसमें से कील निकली थी, जिसकी मिठाई में से कील निकली थी। वो उस कंपनी का मालिक है, ओनर है। वो अपनी बहुत सी मिठाइयों का तोहफा लाकर बताने लगा वो इंतहाई शर्मिंदा है, उसे मुआफ कर दिया जाए। इस रस्म को दोगेजा कहते हैं। क्या हमारे मुल्क में किसी बड़ी कंपनी या उसके ओहदेदार की तरफ से दोगेजा की कोई कहानी आपके पास है? ये एक मुश्किल तलाश है, इसलिए हमने प्रोडक्शन लाइन पर पंखा लगाने की जुगाड़ तो सीख ली, लेकिन दोगेजा वाली शर्मिंदगी की रिवायत यहां नहीं बनी। जहां शर्मिंदगी ना हो वहां मयार नहीं होते। हमें मयार की बेहतरी की तरफ जाने के बारे में सोचना चाहिए। हमारा मयार हर फील्ड में, हर महकमे में, हर ऑफिस में और इंडिविजुअली और इज्तिमाई तौर पर हम लोग मयार की पस्ती पर हैं। बाइसे शर्मिंदगी है ये बात, लेकिन कहनी पड़ती है, क्योंकि अगर बीमारी की तशखीस नहीं होगी तो फिर इलाज भी मुमकिन नहीं होगा। शुक्रिया।